हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कि आप हमने किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मैनेजर क्या ले ले, डिसीजन ले ले। तो ये सारा काम कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। कौन काम करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। जिसका कंसर्न किससे होगा, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सभी कंपनी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, जितने भी लॉ है। तो इसका मतलब ये एक एफिशिएंट पर्सन होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो, इसका नाम ही है अकाउंटेंट। जितना भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट में हम रेशो पढ़ेंगे, उसके सारी टेक्निक्स टूल्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसमें क्या है, एफिशिएंट है ना। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है, बहुत ही ऐसा पर्सन जिसके बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो इसको देख लेते हैं, इसके क्या क्या काम है। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन है, तो मतलब कि वो सारे इसी के काम होते हैं। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू परफॉर्म इन द इंस्टॉलिंग, डेवलपिंग एंड फंक्शनिंग, मतलब इंस्टॉल करना, डेवलप करना और फंक्शनिंग ऑफ ए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको इंस्टॉल करना, डेवलपमेंट करना। तो इसका जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ही डिज़ाइन द फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट कंट्रोल। वो और कौन सा डिज़ाइनिंग बनाता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड डिज़ाइन बनाता है कि फाइनेंशियल की का अरेंजमेंट ऐसे करना है, उसकी मैनेजमेंट ऐसी करनी है। कॉस्ट को कंट्रोल रिपोर्ट बनाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना ना, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड भी रिपोर्ट कौन बनाता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता है। दैट प्रोवाइड ईच मैनेजमेंट लेवल, वो हर लेवल, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सभी के लिए बनाता है विद द मोस्ट यूजफुल डाटा एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। सभी को, सभी टाइप के लेवल के मैनेजर को, मैनेजमेंट को वो ठीक टाइम पर ठीक डाटा प्रोवाइड करता है। ही एजुकेट एग्जीक्यूटिव्स इन द नीड ऑफ फॉर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। वो जो काफ़ी हाई लेवल पर जो पर्सन होते हैं, उनको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड वे ऑफ यू, और उनको ये अकेला इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करता है वे ऑफ यूजिंग इट, और इन्फॉर्मेशन को वो कैसे यूज़ करें। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज हिज पोजीशन इज यूनिक, जिसके कारण कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पोजीशन है ना कंपनी में, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना कि आपको ऐसे कंट्रोल करे, किस ढंग से करना है, तो उसका अपने आप ही रोल तो ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, नो वन इन द ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स नो मोर अबाउट द वेरियस फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन हिम। मतलब कि चाहे टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है, ठीक है, वही डिसीजन लेती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जितनी नॉलेज है उतनी टॉप लेवल को भी नहीं होती, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको ये भी बताता है कि आपने काम कैसे करना है। ही इज़ देयरफॉर समटाइम डिस्क्राइब्ड एज द चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तभी तो इसको डिस्क्राइब किया गया है, चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहा जाता है इसको टॉप मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ही गैदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका सारा ही काम है, सारे डिसीजन ना, तो ये ही गैदर इन्फॉर्मेशन, ब्रेक इट डाउन, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग करता है, शिफ्ट इट टू आउट एंड ऑर्गेनाइज इट इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप देख लो नेट पर, आप देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना। और हम देखो पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको यूज़ ही नहीं करते, हम उसको पढ़ने का, हम कहते जब भी चाहिए वो देख लेंगे। ठीक है, जिससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि उसका मीनिंगफुल मतलब निकल पाए, उसको मतलब कि ब्रेक करता है। ठीक है, और जहाँ जिनको जरूरत है उनको वैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ही सेपरेट रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है, रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, अलग अलग करता है। सो इन्फॉर्मेशन तो दुनिया भर की है, लेकिन वो जो जो जरूरी है उनको रखता है, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को अलग कर देता है। एंड देन रैंक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन इंटेलिजेंट, मतलब कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस को देता है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड समटाइम आल्सो टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द कंपनी, या उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कंपनी के बाहर है। वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है, अंदर की टॉप लेवल, मिडिल लेवल को देना, लेकिन ये जो जरूरत पड़े तो वो आउटसाइडर को भी इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मतलब कि मेरे कहने का मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है। ही आल्सो कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लेस्ड वन। देखो, जो कंपेयर का काम भी यही करता है, एंड रिपोर्ट, उस पर रिपोर्टिंग भी करता है कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस, और हमने ये बजट ये बनाया था, एक्चुअल में परफॉर्मेंस ये हुई, और इसमें ये जो होते हैं डिफरेंस ये है, तो उस पर रिपोर्ट बनानी, एंड इंटरप्रिएट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। और डिफरेंट लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रिएट भी करता है मैनेजमेंट को, एंड टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट को और ओनर ऑफ द बिजनेस को रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ना।
Thus, in brief, management accountant and controller is the person who design the management information system for the organization, operate it by mean of interlocked budget, computer variance, है ना। मतलब कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी है, तो इसका लिंक सभी से ही होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो उसकी फुल तो नॉलेज तो होगी और साथ में वो उससे रिलेटेड रिपोर्ट भी बनाता है और मैनेजमेंट और उसके ओनर को भी बेचता है, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या गया है, मिस्टर P.L. टंडन हैज़ एक्सप्लेन ब्यूटीफुल द पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन उसे इन्होंने बहुत अच्छी कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और इसका जो कंपनी में बिजनेस में इसका बहुत ही मेजर रोल है, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज एग्जैक्टली लाइक द स्पोक्स इन द व्हील, है ना, और कनेक्टेड द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है, जो कनेक्टिंग द रिम ऑफ द व्हील बीच में होते हैं ना, एंड हाउ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, ये रिसीव करता है, ही प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, वे ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है, मतलब ना कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, एंड देन रिटर्न द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन बैक टू वेयर इट कम फ्रॉम। मतलब कि जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन ली, आपकी इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर डिटेल में उसने एनालाइज किया और आपकी ही इन्फॉर्मेशन को आपके इन्फॉर्मेटिव वे में आपको बता दिया, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसके बारे में कितनी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली लाइक द स्पोक्स इन बी, ठीक है। और डॉक्टर डॉन बेकर ने क्या कहा, सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ब्राइट कहते हैं इसका फ्यूचर बड़ा बहुत ही अच्छा है अकाउंटेंट का। अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट अकाउंटेंट will be presented with many opportunity for innovative action in the global economic environment, क्योंकि इसका ग्लोबल इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा बिजनेस तो एक कंट्री तक तो है नहीं है ना। तो इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन एडिशन टू दियर रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, इसका क्या रोल होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट एट बिजनेस कंसल्टेंट, एक कंपनी के जब कोई डिसीजन लेना ना उसमें मतलब कंसल्टेंट का काम भी करता है, एंड पार्टनर विद द मैनेजमेंट के काफ़ी डिसीजन में एज ए पार्टनर का काम भी करता है इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए इसका बड़ा ज़्यादा रोल है इसका कि ये मैनेजमेंट को में हेल्प करता है ना, और टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थस देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू शाइन एज ए प्रोफेशनल ग्रुप, एक टाइप से एक फ्यूचर में कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा प्रोफेशनल ग्रुप होगा इन द ईयर टू कम, आने वाले टाइम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। टू फिट इन द रोल इन दिस रोल इट इज़ नेसेसरी दैट अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी, मतलब कि इसके बीच में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि अच्छे से कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्ट ए स्ट्रक्चर अप्रोच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एकोमोडेशन एंड कीप देमसेल्फ अवेयर विद द लेटेस्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन द प्रोफेशन, इसको जो लेटेस्ट मार्केट में टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रॉपर अवेयर होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर अप्रोच होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, है ना, मतलब कि प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इसका कंपनी में बिजनेस में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट जो मेन हमारी मैनेजमेंट होती है ना उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये भी बताता है कि आपने काम कैसे करना है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया मैनेजमेंट अकाउंटेंट, है ना।